षष्ठी काव्य संग्रह। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई अपने सभी श्रोताओं, अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई षष्ठी काव्य संग्रह में अपने समस्त श्रोताओं और व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की मेरी जो ये नई कविता है, इस कविता का शीर्षक है बादल। बदलते हुए जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारे मौसम हैं, उसी की ओर इंगित करती है बादल कविता। आज हम देखते हैं कि अचानक जल प्रपात की तरह बादल फट पड़ते हैं, गांव तबाह हो जा रहे हैं, ऋतुएं परिवर्तन कर रही हैं। कभी ग्रीष्म काल में शीत ऋतु देखते हैं, कभी शीतकाल में वर्षा ऋतु देखते हैं। ये ऋतु आपस में तो मतलब एनवायरनमेंट टोटली अलग प्रकार का चेंज हो रहा है। आकाश से तेजाबी वर्षा हो रही है। बहुत देखा है कि कभी कभी एकदम पीली वर्षा होती है, तेजाबी वर्षा। ये सब हो क्यों रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हम प्रकृति के साथ में सही समन्वय स्थापित करने में विफल सिद्ध हुए हैं, और उसका परिणाम ये सारे परिवर्तन। तो ये जो मेरी कविता है बादल, ये थोड़ा इसी प्रकार की कविता है। और संभवतः षष्ठी काव्य संग्रह इस ग्रंथ का नाम रखने के लिए, इस कविता संग्रह का नाम रखने के लिए मुझे ऐसे ही कविताओं ने प्रेरणा दी है। चलिए शुरू करते हैं। बादल मेरे गांव में आया, देखा तो रंग काला था। बादल मेरे गांव में आया, देखा तो रंग काला था। शाम व्यंजना घोर गर्जना, राक्षस सामत वाला था, राक्षस सामत वाला। भंवर झंझावत नदियों से मांगे, भंवर झंझावत नदियों से मांगे। उद्दंडता पवनों से चुराई, उद्दंडता पवनों से चुराई। पहले काले, फिर से सुनिए। भंवर झंझावत नदियों से मांगे, भंवर झंझावत नदियों से मांगे। उद्दंडता पवनों से चुराई, उद्दंडता पवनों से चुराई। हिमराज हिमालय सा रूप बनाया, हिमराज हिमालय सा रूप बनाया। हिमराज हिमालय सा रूप बनाया। समुद्रों की सी अट्टहास लगाई, समुद्रों की सी अट्टहास लगाई। उसकी सांसों से उद्गम था, उसकी सांसों से उद्गम था प्रलय काल ज्वाला का। बादल मेरे गांव में आया, देखा तो रंग काला था। बादल मेरे गांव में आया, देखा तो रंग काला था। भंवर झंझावत नदियों से मांगे, उद्दंडता पवनों से चुराई, उद्दंडता पवनों से चुराई। हिमराज हिमालय सा रूप बनाया, समुद्रों की सी अट्टहास लगाई। उसकी सांसों से उद्गम था प्रलय काल ज्वाला का। बादल मेरे गांव में आया, देखा तो रंग काला था। शाम व्यंजना घोर गर्जना, राक्षस सामत वाला। बोला आपके बरसूंगा ऐसे, वसुंधरा भी पानी को तरसे। मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, त्राही मान तुझसे कहलाऊंगा, त्राही मान तुझसे कहलवाऊंगा। बोला मैं बरसूंगा ऐसे, वसुंधरा भी पानी को तरसे। मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, त्राही माम तुझसे कहलवाऊंगा, त्राही माम तुझसे कहलवाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु में जब होगा मेरा आना, ग्रीष्म ऋतु में जब मेरा होगा आना। खेतों में उपजेगा ना कोई दाना। शरद ऋतु में जब आऊंगा, शरद ऋतु में जब आऊंगा। शीतलता का एहसास, शीतलता का आभास करवाऊंगा। वर्षा ऋतु में
जलमग्न धरा करके, वर्षा ऋतु में धरा जल मग्न करके कर संहारक मैं कहलवाऊंगा। तूने ही तो ओ अज्ञानी, तूने ही तो ओ अज्ञानी मुझे दिया पिलाया विष का प्याला था। तूने ही तो मुझे अज्ञानी पिलाया विष का प्याला था। बादल मेरे गांव में आया, देखा तो रंग काला था। संगी सहचर सब ऋतुएं मेरी, संगी सहचर सब ऋतुएं मेरी, क्रुद्ध है वो भी निर्ममता पर तेरी। शीत ऋतु का अनुबंध ग्रीष्म ऋतु से, ग्रीष्म वो आएंगी तुझसे हाथ तपवाएंगी। वर्षा का समझौता ग्रीष्म से, वो ग्रीष्म में ना आएंगी। पानी की बूंद बूंद को, पानी की बूंद बूंद को भीषण गर्मी में तरसाएंगी, भीषण गर्मी में तरसाएंगी। इन ऋतुओं की अपने गले में, इन ऋतुओं की अपने गले में पहने वो बरवाला था। बादल मेरे गांव में आया, देखा तो रंग काला था। वीर पुरुषों की सी सामर्थ्यता थी उसमें, वीर पुरुषों की सी थी सामर्थ्यता उसमें। शस्त्र शास्त्रों का था अनुराग समाया, प्रलयकारी रुद्र रूप बनाकर अब की बार जब मेरे गांव में आया, अपने प्रचंड बाणों से उसने, अपने प्रचंड प्रहारों से अपने प्रचंड प्रहारों से उसने मेरे गांव को झील बनाया। अपने प्रचंड प्रहारों से उसने मेरे गांव को झील बनाया। बादल मेरे गांव में आया, देखा तो रंग काला था। शाम व्यंजना घोर गर्जना, राक्षस सा मतवाला था। चलिए इस कविता को फिर से एक बार दोहराने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसी कविता बहुत पहले लिखे थे, जब लिखी थी तब खूब याद थी। अब बहुत समय से उनकी पुनरावृत्ति न होने के कारण हम उनको भूल गए हैं और उनको उच्चारित करने में बहुत